हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धेय क्लासेस में। हम आज की इस वीडियो में आपके लिए लेके आ चुके हैं कि जीएनवी में एडमिशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है और हमें उसे कैसे बनवाएं। तो आज की इस वीडियो में हम यही बताएंगे कि एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या ज़रूरतें पड़ती हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और डॉक्यूमेंट्स को देखते हैं कि हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ज़रूरत पड़ती है। तो पहला डॉक्यूमेंट्स होगा आय प्रमाण पत्र, पहला इनकम सर्टिफिकेट। और आगे हम देखेंगे इसको कैसे बनवाएंगे। आय प्रमाण पत्र के लिए तहसीलदार या फिर किसी नज़दीकी कॉमन सेंटर पर जाएं, यानी कॉमन सेंटर यानी कहे तो जनसेवा केंद्र पर जाके बनवा सकते हैं। इसे ऑनलाइन बनवाना होता है, इसको ऑनलाइन ही बनवाया जा सकता है। आय प्रमाण पत्र स्टूडेंट के पेरेंट्स यानी माता पिता के नाम से बनाया जाता है। ये स्टूडेंट के नाम से नहीं बनेगा, स्टूडेंट के माता पिता के नाम से ही बनता है। तो आइए और अगला डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या होगा। दूसरा डॉक्यूमेंट्स होगा जाति प्रमाण पत्र। इंग्लिश में हम इसको बोले तो कम्युनिटी कास्ट सर्टिफिकेट होता है। और आइए देख लेते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। जाति प्रमाण पत्र के लिए भी तहसीलदार या फिर किसी नज़दीकी कॉमन सेंटर यानी जनसेवा केंद्र पर इसे जाकर बनवा सकते हैं। इसे भी ऑनलाइन बनाया जाता है। जाति प्रमाण पत्र विद्यार्थी के नाम से बनाया जाता है। जाति प्रमाण पत्र जो होता है वो विद्यार्थी के नाम से ही बनेगा। जनरल स्टूडेंट को इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कास्ट सर्टिफिकेट जनरल स्टूडेंट के लिए कोई ज़रूरत नहीं होती है। और जिसको SC ST और OBC के लिए कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूरत होती है, क्योंकि JNV में एडमिशन के लिए इनको रिजर्वेशन दिया जाता है और जनरल बच्चों के लिए रिजर्वेशन नहीं होती है। आइए फिर अगला डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं क्या होगा। अगला डॉक्यूमेंट्स होगा निवास प्रमाण पत्र यानी रेजिडेंस सर्टिफिकेट। आइए इसको देखते हैं कैसे बनवाया जाएगा। निवास पत्र ऑनलाइन बनवाना होता है, इसको भी ऑनलाइन बनवाना होता है। इसके लिए तहसील या फिर किसी नज़दीकी कॉमन सेंटर जनसेवा के केंद्र पर जाकर इसको बनवाया जा सकता है। और निवास प्रमाण पत्र स्टूडेंट के नाम से बनता है। निवास प्रमाण पत्र है जो स्टूडेंट के नाम से ही बनता है, ठीक। और आइए देख लेते हैं अगला डॉक्यूमेंट्स क्या होगा। तो अगला डॉक्यूमेंट्स होगा ग्रामीण प्रमाण पत्र, क्षेत्र प्रमाण पत्र, रूरल एरिया सर्टिफिकेट। यानी जो ग्रामीण बच्चे हैं वो उसको ये बनवाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एडमिशन के समय इसको प्रस्तुत करना होता है। क्योंकि एडमिशन के समय रूरल बच्चों को रिजर्वेशन दी जाती है, इसलिए इस सर्टिफिकेट को बनवाना बहुत ही ज़रूरी है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनवाएंगे। यह सर्टिफिकेट तहसीलदार या उसके ऊपर के अधिकारी द्वारा बनाया जाता है। तहसीलदार या उसके ऊपर के अधिकारी जो भी हैं इसको बनाते हैं। शहरी क्षेत्र में फॉर्म भर रहे विद्यार्थी इसकी कोई ज़रूरत नहीं। शहरी क्षेत्र में अगर कोई फॉर्म आप भरे हैं शहरी क्षेत्र से, तो इसकी कोई ज़रूरत आपके लिए नहीं है। और इसे एडमिशन के समय प्रस्तुत करना बहुत ज़रूरी है। एडमिशन के समय इसको प्रस्तुत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए फिर अगला देख लेते हैं। अगला क्या होगा। तो अंक पत्र यानी मार्कशीट क्लास 5 का मार्कशीट बहुत ही ज़रूरी है। स्टूडेंट को 5th क्लास में पास होना बहुत ज़रूरी है, ठीक। और दूसरा होगा एडमिशन से मार्कशीट अपने विद्यालय से ले ले। पहले एडमिशन से पहले जो भी मार्कशीट है 5th की, अब जिस स्कूल से पढ़े हैं उस स्कूल से मार्कशीट 5th का ले लें। एडमिशन के लिए और सभी दस्तावेज के साथ अंक पत्र यानी मार्कशीट बहुत ही ज़रूरी है, वहाँ ले जाने में प्रस्तुत करना है वहाँ।
ठीक है, तो फिर आइए अगला डॉक्यूमेंट्स देखते हैं क्या रहेगा। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही ज़रूरी है। बर्थ सर्टिफिकेट यानी जन्म प्रमाण पत्र ऐसे ही जनसेवा केंद्र से ही बनाया जाता है, यानी कॉमन सर्विस सेंटर पर ही बनेगा, ऑनलाइन ही इसको बनाया जाता है। और फिर देखते हैं अगला क्या होगा, विकलांग सर्टिफिकेट यानी विकलांगता प्रमाण पत्र। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो इसको आपको बनाना बहुत ही ज़रूरी है, क्यों, तभी आपको रिजर्वेशन दी जाएगी। और एडमिशन के समय इसको प्रस्तुत करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाएगा, क्योंकि आपको रिजर्वेशन चाहिए। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनवाएंगे। अगर आप ये प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करते हैं एडमिशन के समय तो आपको दिव्यांग कोटा का लाभ नहीं मिलेगा। यानी एडमिशन के समय अगर आपके पास विकलांग प्रमाण पत्र है तो रिजर्वेशन दी जाएगी, अन्यथा आपको इसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होगा कि आप हैंडीकैप्ड हैं, उसके कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। विकलांगता सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र होना बहुत ज़रूरी है आपके पास। इस प्रमाण पत्र में सीएमओ का सिग्नेचर बहुत ज़रूरी है। इस प्रमाण पत्र में सीएमओ जो है इनका बहुत ही ज़रूरी है सिग्नेचर होने पर ही आपका सर्टिफिकेट मान्य होगा। ठीक है, तो ये रहा अब सभी डॉक्यूमेंट्स जो कि आप देख चुके हैं। ये एडमिशन से पहले आपको पूर्ण रूप से तैयार रखना होगा। एडमिशन से पहले ये सब बना लें, क्योंकि एडमिशन से पहले नहीं बनाएंगे तो इतने कम समय में आप इसको अब बनवा नहीं पाएंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हाँ, अभी तक आपने अपना क्वेश्चन पेपर आंसर की से मैच करा के नहीं चेक किए हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ लिंक दे चुका हूँ, वहाँ से आप अपने कॉपी चेक कर सकते हैं। और उसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम कट ऑफ मार्क्स भी दिए हैं कि आपका कितना नंबर है, आप कट ऑफ क्या रहेगा, आप ये भी जान सकते हैं कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।